हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ तो बढ़िया होंगे। तो आज हम मिडविल हिस्ट्री में दिल्ली डायनेस्टी को देखते हैं। दिल्ली डायनेस्टी से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दिल्ली डायनेस्टी में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। तो सबसे पहले हमारा वंश आता है गुलाम वंश। इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1290। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश 1320 से 1412। फिर सैयद वंश 1414 से 1451 और लास्ट में लोधी वंश 1451 से 1526। तो जितने ये वंश हैं तो उसके टाइम पीरियड याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये टाइम पीरियड पूछ लेता है। तो सबसे अधिक वर्षों तक किस वंश ने शासन किया, तो ये तुगलक वंश ने किया 92 वर्षों तक। और एग्ज़ाम में पूछे सबसे कम वर्षों तक किस वंश ने शासन किया, तो ये खिलजी वंश ने। इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो गुलाम वंश जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, तो इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। तो ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त करने जो कि बख्तियार खिलजी था, वो ऐबक का ही सेना नायक था। 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार निर्माण कार्य पूरा करवाया। इसने ही शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाए। तुर्के चहलगानी संगठन ये 40 लोगों का दल था। ये इसने शुरू करवाया। एकता प्रणाली शुरू करवाई और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने ही किया। दिल्ली का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो भी इल्तुतमिश ही है। तो इसने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया। तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो सन 1215 में हुआ था। वो इल्तुतमिश व याल्दौज के बीच में हुआ था। तो मैं जितने भी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा जरूर। तो इल्तुतमिश के बाद आपका रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन है, तो वो रजिया सुल्तान थी। इसकी मृत्यु कैथल के पास हो जाती है। तो रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, फिर बलबन ने तुर्के चहलगानी संगठन को समाप्त कर दिया और जिसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। तो दीवाने ए अर्ज ये जो कि सैन्य विभाग है, इसकी स्थापना बलबन ने की थी। अमीर खुसरो जो फारसी कवि थे वो बलबन के ही दरबार में रहते थे। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ वो शमसुद्दीन कैमूर्स हुआ। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। फिर हमारा आता है खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद इसका संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। इसकी राजधानी है किलो खरी। तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, इसे द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं, सिकंदर सानी। तो सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण हुए वो इसी के शासन में हुए, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। अलाई का दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंबा महल ये इसी ने निर्माण करवाया। स्थायी सेना का गठन, नगद वेतन व दाग हुलिया प्रणाली लागू वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। अब जो अधीक्षक हैं सहना मंडी प्रत्येक बाजार के लिए नियुक्त किए गए। बाजार नियंत्रक नीति ये सैनिकों के लिए थी, ये इसी ने चालू की थी। फिर बाजार की गतिविधियों व सहना जिसे बाजार अधिकारी कहा जाता था पर निगरानी के लिए बरीद, मुनिहान व गुप्तचर नियुक्त किए गए। मुनिहियान व गुप्तचर ये गुप्त सूचना के लिए नियुक्त किए गए थे और बाजारों की गतिविधियों के लिए बरीद थे। तो दीवाने
मुस्तखराज ये विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये जो विभाग था ये भू राजस्व वसूली करता था। इक्ता प्रथा को जो समाप्त किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने भूमि पैमाइश करवाई वो भी अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये भूमि पैमाइश इसे मसाहत कहते थे। तो भू राजस्व कुल उत्पादन का 50% था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसने घरी कर, चराई कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। खिलजी वंश के बाद हमारा तुगलक वंश आता है जिसके संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो नहरों से सिंचाई शुरू करने वाला पहला गयासुद्दीन तुगलक ही था। इसने ही डाक व्यवस्था प्रारंभ की। उसके बाद हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, इसने दिल्ली में जहांपना नगर की स्थापना की और दीवाने को ही, जिसे कृषि विभाग कहा जाता था, इसने स्थापना की। सांकेतिक मुद्रा, तांबा, कांसा सिक्के इसने जारी किए और होली में भाग लेने वाला ये प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, इसने जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पे लगाई। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब इसने क्या क्या स्थापना की, तो जौनपुर, फिरोजनगर, फिरोजबाद आदि नगरों की इसने स्थापना की। दीवाने बंदगान विभाग यह दासों के लिए था। दीवान ए इस्तिहाक ये वृद्धों के लिए पेंशन देने वाला विभाग था। दार उल सफ़ा ये चिकित्सा के लिए था। फिरोज शाह तुगलक ने व्यापक स्तर पर नहरों का निर्माण करवाया। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश जिसके संस्थापक हैं खिज्र खां, इसे रैयत ए आला उपाधि दी गई। लास्ट में हमारा लोधी वंश आता है जिसके संस्थापक हैं बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी ने शासन किया। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। भूमि की माप करवाई जिसकी इकाई गजे सिकंदरी थी। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला जो सुल्तान था वो सिकंदर लोधी ही था। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी। 1526 में पानीपत युद्ध हुआ। इसने बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। एक याद रखिएगा क्वेश्चन कि इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की। थैंक यू।